5-6 साल से है, नज़ला पहले मुझे होता था और अब जो है 2-3 साल से खाँसी इतनी बढ़ गई थी मेरे कि मतलब हँसती थी तो भी खाँसी उठती। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज इस वीडियो में मिलवाने वाली हूँ अपनी एक पेशेंट मिस खुशबू से। जी हाँ, हम बात करते हैं खुशबू के बारे में। इनको कई सालों से नज़ला और सांस फूलने की परेशानी थी। इन्होंने कई जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन इन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पा रही थी। लगातार दवाइयाँ लेने के बावजूद उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। खांसी या अगर वो हँसती थी, बोलती थी या नॉर्मल कोई सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उस समय भी उन्हें बार-बार खांसी का सामना करना पड़ रहा था, सांस फूलती थी और अपनी दिनचर्या को निभाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। श्रेयास से उन्होंने अपना इलाज करवाया और काफ़ी हद तक उन्हें लाभ मिला। चलिए उनकी कंडीशन के बारे में जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम खुशबू है, मैं हाजीपुर से हूँ और मेरी तहसील सोना है। 5-6 साल से है, नज़ला पहले मुझे होता था और अब जो है 2-3 साल से खाँसी इतनी बढ़ गई थी मेरे कि मतलब हँसती थी तो भी खाँसी उठती थी और दिन-रात मतलब सीटी की तरह आवाज़ आती थी, ना मैं ढंग से साँस ले पाती थी। और मैंने सब जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया मैंने, दवाइयाँ ली थी तो आराम और दवाई बंद होते ही फिर मेरी ऐसी दिक्कत रहती थी। फिर जो है डॉक्टर ने मुझे दवा ये इन्हेलर के लिए बोल दिया और मैंने सोचा कि अब इन्हेलर ज़िंदगी भर तो नहीं लिया जा सकता, अभी मेरी उम्र भी क्या है। फिर मैंने यूट्यूब के ज़रिए डॉक्टर निवेदिता की वीडियो देखी, उन्होंने इसमें वीडियो बना रखी थी कि इसमें अस्थमा का जड़ से इलाज है। फिर मुझे पहले डाउट तो हुआ था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने उस पे स्क्रीन पर नंबर दे रखे थे, उनसे मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि आपको मतलब 3 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा और इसमें अच्छे से जो नियम हैं, जो परहेज़ है वो अच्छे से आपको निभाने पड़ेंगे। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आप लीजिए दवाई और बहुतों को आराम मिला है। और फिर मैंने दवाई का ट्रीटमेंट शुरू किया, उन्होंने जो परहेज़ बताए वो मैंने निभाए और आज मुझे 3 महीने हो चुके हैं और आज अब मुझे 80% आराम है। अब मैं पूरा मतलब कार्य कर लेती हूँ, अब मुझे दिन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, बस थोड़ी बहुत रात को हो जाती है। वो भी जैसे, और अब मैं थोड़ा बहुत खाने भी लगी हूँ, जैसे थोड़ा मैम ने बता रखा है, राइस-वाइस, घी-वी, तो अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, वरना पहले मुझे इतना बुरा हाल था कि हर हर टाइम मतलब मेरे सहकार चलता रहता था, मतलब साँस लेने में दिक्कत इतनी होती थी और कहीं भी कोई काम कर ऊपर चढ़ती तो मेरे एकदम ऐसे होने लगता था, खाँसी उठती थी, ना मैं ढंग से हँस पाती थी, कहीं जाती थी मुझे यही चिंता रहती थी कि पता नहीं मेरे ये खाँसी उठेगी और मुझे बहुत मतलब अंदर ही शर्म-सी महसूस होती थी और जुकाम तो मेरा हर दूसरे दिन होता ही रहता था। इतनी ज़्यादा दिक्कत थी मुझे। मुझे सीरियस के बारे में पता चला और अब मुझे इतना वो हो गया है मतलब कि मतलब मैम भी मेंटली मतलब प्रिपेयर करती है, मानसिक रूप से भी मुझे बहुत हौसला दिया उन्होंने कि आप अच्छे से हो जाओगे सही, हम गारंटी ले रहे हैं। तो मुझे बहुत साहस दिया, उन मैम को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरा हौसला भी बढ़ाया कि मैं ठीक हो जाऊँगी, वरना मुझे ये डाउट हो गया था कि मैं शायद ज़िंदगी भर मेरे ये दिक्कत रहेगी साँस की। मैं तो ये सारे पेशेंट को यही सलाह दूँगी कि आप सीरियस से एक बार दवाई लीजिए और मैम से पूरी ट्रीटमेंट लीजिए और जो वो परहेज़ बताएँ उसे उन्हें अच्छे से निभाइए और आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने डाइट चार्ट भी दिया दवाइयों के साथ-साथ, जिससे हमें कोई मतलब दिक्कत हो तो हम डाइट चार्ट देखकर अच्छे से दवाई भी ले लेते हैं टाइम पर और बहुत आराम मिला सही में। श्रेयस हॉस्पिटल को दिल से धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से खुशबू जी ने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। श्रेयास से ट्रीटमेंट लेके उनकी परेशानी कितने हद तक रिजॉल्व हो गई और आज वो कितनी हेल्दीली अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। तो आयुर्वेद में अस्थमा का इलाज संभव है और आप देखेंगे कि आयुर्वेद में ही इसका इलाज संभव है, क्योंकि यहाँ पे रूट कॉज पे काम होता है और आपको ये भी बताया जाता है कि अपने डाइट में क्या चेंजेस करने हैं और उसी के साथ साथ आपको मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, जीना है, योग प्राणायाम एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताते हैं। आप अगर अस्थमा से जूझ रहे हैं या अगर किसी भी सांस से संबंधित परेशानी से आप ग्रस्त हैं, तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। नमस्कार।